हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेशन, ये हम कर रहे हैं प्रेजेंटेशन बनाना। देखिए ये हमारा 9 चैप्टर है, जो लास्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसके हमने ए पार्ट किया था, हम आज जो करेंगे बी पार्ट करेंगे। ए पार्ट में हमने आपको जो है डेमो करके भी दिखाया था, आपको जो है हमने इसको हम प्रैक्टिकल समझ करके भी समझाया था। अगर अभी भी ए पार्ट नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि कुछ मिस ना हो जाए, इसलिए दोनों पार्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे जो हम करेंगे दोस्तों, ये करेंगे कि जो टेक्स्टों के साथ कार्य करना। लेकिन उससे पहले जो है आपको जो है सिलेबस करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिस पे आपको विचार भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। और मैं नहीं चाहता जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं वो अधूरा जानकारी के साथ चलें। ठीक है, और एक बात इंपॉर्टेंट ये भी रहता है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करना ये आपके हित में है। सब्सक्राइब करने से आपको कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ आपको फ़ायदा ये होगा कि जो भी वीडियो मैं आपके रिगार्डिंग डालूंगा वो आपको प्राप्त होगा। अगर वो आपकी क्लास का होगा तो आप इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हो। अगर नहीं आपने सब्सक्राइब किया तो हो सकता है कि उस वीडियो से आप मिस हो जाओ, और वो शायद आपके लिए कामयाबी के रास्ते में जो है प्रॉब्लम भी खड़ा कर सकता है। आप सोचते होंगे कि जो त्रिपाण स्टडी सेंटर है सिर्फ NIOS बोर्ड के लिए ही बना रहा है, ये ऐसा नहीं है। आप जब सब्सक्राइब करोगे, जब वीडियो सारे देखोगे तो समझ में आएगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है 8th 9th 10th 11th 12th, ठीक है, +2, ठीक है, जो है सारे CBSE चैप्टरों को कवर करता है। प्लस NIOS बोर्ड है जो 10 +2 है, उसको भी कवर करेगा। ठीक है, साथ में जो है BA फर्स्ट ईयर से लेके आपको 3rd ईयर तक सारे सिलेबस को आर्ट्स के कवर करते हैं। यानी फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर आप 6th सेमेस्टर तक जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा ले सकते हो। लेकिन अगर आप सोचते रहोगे कि भाई अब नहीं करना है, कल करूँगा, ऐसे करते करते समय नहीं निकल ना जाए, तो जब भी देखो सब्सक्राइब करो, लाइक ज़रूर कर लो। देखिए दोस्तों, सब्सक्राइब लाइक करना एक पढ़ाने वाला जो होता है व्यक्ति, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इसे ये होता है कि लोग उनको प्रोत्साहित करना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है, तभी वो जो है लाइक भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो देखिए आज पता नहीं ज़माना कैसा बदल गया है। कभी जो होता था गुरु के बात पे शिष्य चलते थे, आज जो है हमें वोटिंग लेने की आवश्यकता पड़ता है कि कौन मुझे अधिक चाहता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो क्या करें, समय की जो दस्तूर है बदलता ही जा रहा है, कभी दस्तूर ख़त्म ही नहीं होता है। आज कहते हैं ना, हम किस युग में आ गए हैं जहाँ उल्टा होता है। आज यहाँ पर जो है गुरु को बोलना पड़ता है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, यानी आप मेरा हेल्प कीजिए। जबकि पुराने समय में होता था शिष्यों को जो होते थे गुरु हेल्प किया करते थे। लेकिन क्या करें, समय के जो दस्तूर है उसको बदलना तो हमारे बस में है नहीं। सिर्फ आपको इतना ही किया जा रहा है कि अगर ज्ञान आपको सच्चा चाहिए तो आज ही त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो था आपके लिए। हम बी पार्ट में देखते हैं कि हमारा आज क्या है। आज हम करेंगे टेक्सचर के साथ कार्य करना। देखिए, हमने जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सारी बातों को जो है माइक्रोसॉफ्ट जो है पावर पॉइंट में हमने सारे चीज़ों को जो है हमने प्रैक्टिकल करके देखा है। ठीक है, आपने देखा ही होगा, भी मैंने प्रैक्टिकल करके सारा कुछ दिखाने की कोशिश भी किया हूँ। तो कहते हैं टेक्सचर के साथ कार्य करना भी उसमें से ही रहता है। आपको मैंने सारा कॉपी कट्स, न्यू स्लाइड्स, अनहेडिंग सब कुछ मैंने बताया है आपको। अब इसमें यही कहते हैं कि दर्शकों को अपने विचारों के बारे में बताने के लिए आप जो है टेक्सचर पर कार्य कर सकते हैं। आपके जो है प्रेजेंटेशन में जो है टेक्सचर के डालने, संपादित करने और उसे फॉर्मेट करने के लिए पावर पॉइंट आपके विभिन्न तरीके प्रदान करते हैं। यानी कह सकते हो कि पावर पॉइंट जो है बहुत तरह के जो है फीचर के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। उसमें जो है हमारा फर्स्ट आता है टेक्सचर प्रविष्ट करना। देखिए, आप जो है आउटलाइनिंग और इंस्टिलिंग टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करके जो है टेक्स्ट प्रविष्ट कर सकते हैं। कहते हैं आउटलाइन टेक्स्ट जो है सामान्य स्वरूप की स्लाइड बनाने के लिए भी आउटलाइन टेक्सचर का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, आउटलाइन टिंग्स जो है टूल बार का उपयोग करके आप शीर्षक जो है सूचियों को अनुच्छेदित का निर्माण भी कर सकते हैं। स्टाइल में टेक्सचर को सही तरीके से डालने के लिए पावर पॉइंट आपकी जो है आउटलाइन के फॉर्मेट का उपयोग किया जा सकता है। कहते हैं हेडिंग 1 स्लाइड का शीर्षक बन जाता है। हेडिंग 2 जो है टेक्स्ट बॉक्स की पहली लाइन बन जाती है। जब आप पुण्य परिभाषित लेआउट का चयन करते हैं तो जो है आउटलाइन व्यू में जाते हैं, जैसे कि पहले बताया गया है। तो आप जो है वाई और विंडोज में जो है आउटलाइनिंग टेक्सचर विकल्प देख सकते हैं, और आउटलाइनिंग टूल बार का चयन भी करने के लिए आप जो है प्रयत्नशील हो सकते हैं। कहते हैं मेन्यू बार के निचले स्लाइड्स पेन, ठीक है, के साथ में जो है आउटलाइनर पेन का भी चयन किया जाता है। उसके बाद हमारा है टेक्सचर बॉक्स पावर पॉइंट टेक्स्ट पावर के अनुसार जो है सप्लाई पर डेक्ट
डालता है। जब आप जो है स्लाइड्स का निर्माण करते हो और किसी विशिष्ट लेआउट का उपयोग करते हो तो स्लाइड में एक अधिक टेक्सचर बॉक्स हो सकते हैं। ठीक है, नई टेक्सचर डालने के लिए जो मौजूदा टेक्सचर बॉक्स में जो है क्लिक कर सकते हैं। ये सारी बातें जो है मैं आपको लास्ट में करके भी बताऊंगा कि कैसे टेक्सचर में जो है बहुत सारे जो है आपको जो है उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि अंत तक वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें जो है आपको मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। मैं इसलिए यहाँ पर बता देता हूँ क्योंकि आप बीच में ही जो उसको है लगआउट न कर दे, बाहर नहीं आ जाए। ठीक है, यदि आप स्लाइड में एक नया टेक्सचर बॉक्स डालना चाहते हो तो मेन्यू बार पर जो है इंसर्ट टेक्सचर बॉक्स कमांड का उपयोग कर सकते हैं। फिर उस स्थान पर जो है माउस की सहायता से टेक्सचर बॉक्स बनाए जहां पर आप उसे बनाना चाहते हैं। यदि आप टेक्सचर बॉक्स के आकार को बदलना चाहते हैं तो नीचे दिए कुछ चरणों का भी पालन आपको करना पड़ सकता है। इसमें तो सबसे पहला चरण तो यही होता है कि आप जिन टेक्सचर बॉक्स के आकार को बदलना चाहते हो उस पर जो है माउस द्वारा क्लिक करके उसका चयन कर सकते हैं। टेक्सचर बॉक्स के चारों ओर जो है 8 हैंडल वाला बॉर्डर प्रदर्शित होगा। कोने में से 4 हैंडल द्वारा बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाया या कम किया जा सकता है, जबकि किनारे पर उपस्थित हैंडल से केवल एक दिशा में आकार को बदला जा सकता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। अपने आवश्यकता अनुसार किसी भी एक हैंडल पर क्लिक करके और उसके माउस द्वारा ड्रैग कर सकते हैं। जब यह उस आकार का हो जाए जो आप चाहते हैं तो माउस का बटन छोड़ें। माउस द्वारा जो मोटे डॉट वाले बॉर्डर पर क्लिक करें और उसे ड्रैग करके जो है टेक्स्ट बॉक्स से मूव कर दें। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जब करोगे तो ऑटोमेटिक जो है आपको समझ में आएगा। ठीक है, जो जैसे कि मैंने लास्ट में करके भी दिखाना है। यदि आप जो है इम्प्लीमेंट टेक्स्ट बॉक्स की जो है डिजिटल करना चाहते हो तो टेक्सचर बॉक्स के बॉर्डर पर क्लिक करें और उसके बाद जो है कीबोर्ड पर है डिजिटल कुंजी दबाएं। जैसे डिजिटल कुंजी दबाओगे आपका जो होगा बॉर्डर हो जाए। देखिए कुछ जो है हम देख सकते हैं, इसका थ्योरेटिकली भी देख सकते हैं। देखिए कैसे यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्सचर फॉर्मेट करना। देखिए फॉर्मेट जो है फॉन्ट फॉर्मेट करना, टेक्सचर जिसे आप फॉर्मेट करना चाहते हो उसकी जो है आउटलाइन या स्टाइल पर चयन कर सकते हैं। आप मेन्यू बार पर जो है हम फास्ट में चयन कर सकते हैं या हाईलाइट किए गए चयन पर दायां क्लिक करके जो है पॉप अप मेन्यू से फॉन्ट का चयन कर सकते हैं। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जो है फ्रंट साइज, स्टाइल, इफेक्ट और कलर का भी चयन किया जा सकता है। आप इसमें देख सकते हो कि जैसे कि हमने फ्रंट क्लिक किया है तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से प्रदर्शित हुआ है। अब इसमें जो है चयनित आपने इसको किया तो देखिए ऐसे बॉक्स जो है बन जाता है और इसको जब दाएं क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह से जो है सारी चीज़ें प्रदर्शित हो जाएगा। इसमें जो चीज़ भी करना चाहें आप, बॉर्डर करना चाहे, चाहे टैलिक करना चाहे, जो मर्जी साइज़ बदलना चाहें या कलर भरना चाहे, सब कुछ जो है इसमें उपलब्ध हो जाता है आपको एक बायां क्लिक में ही। और इसमें जो है जैसे मर्जी आप चाहो रिटर्न कर सकते हो, लिख सकते हो, कोई डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हो। तो हर चीज़ की सुविधाएं जो होता है यहाँ पर विस्तृत होती है और सारी चीज़ों को जो है सुविधाएँ उपलब्ध भी कराती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखती है और विशेषताओं के गुणों में से एक मानी जाती है। तो इसको आप मिस आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। यहाँ पर देख भी सकते हो कि इसमें बुलेट, पैराग्राफ, फ्रंट्स, एडिट, पेस्ट, हायर लिंक्स, ठीक है, यानी फ्रंट शेप्स, फ्रंट्स, टेक्स्ट इफेक्ट, यानी हर चीज़ जो है यहाँ पर उपलब्ध रहती है। सिर्फ बाएं क्लिक करो, ये ऑटोमेटिक जो है आपके पास आ जाएगा। उसके बाद हमारा है फ्रंट प्रतिस्थापित करना। देखिए दोस्तों इसमें जो है डिज़ाइन जो है टेम्पलेट में जो है पूर्व निर्धारित फ्रंट होते हैं जिन्हें आप परिवर्तन करना चाहते हो। आप कई कारणों से पूर्व प्रेजेंटेशन पर आप जो है प्रेजेंटेशन का उपयोग किए गए फ्रंट्स को परिवर्तन करना चाहते हो तो रिप्लेस फ्रंट सुविधा का उपयोग करके इसे तुरंत ही प्रतिस्थापित किया जा सकता है। मेन्यू बार पर जो है होम, रिप्लेस, रिपेमेंट फॉन्ट का चयन करें। पहले जो है ड्रैग आउट मेन्यू से आप जो है फ्रंट का चयन करें जिसे आप जो है प्रतिस्थापित करना चाहते हो और जिस फ्रंट के साथ इसे प्रतिस्थापित करना चाहते हो उस फ्रंट को दूसरे मेन्यू से चुने और रिप्लेस बटन पर भी क्लिक करके इसको दोबारा से चयन करके हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो डायग्राम में, यहाँ पर एक स्लाइड है, ठीक है, एक ही स्लाइड हमने चूज़ भी किया होगा और इसमें जो है हम यहाँ पर देखिए एक आ गया ना यहाँ पर लिखने के लिए। तो जैसे आप लिखोगे यहाँ पर जो है इसको करने से आप जो है ये जो है दाएं बाएं टेढ़ा हो सकती है। तो इन चीज़ों का जो होती है आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें जैसे मर्जी चाहो इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, और ये लिखने के जो है सुविधाओं को उपलब्ध कराता है। तो ये जो होता है प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ही ऐसी सुविधाएं होती है। लेकिन आजकल जो है आपको पता है कि 2007 के वर्जन हम कर रहे हैं तो वो जो होता है आपको जो है क्या कहते हैं एक्सेल में भी प्रेजेंट है और वॉलपॉट पे भी ये जो है उपलब्ध है। तो ये आज काफ़ी विस्तृत हो चुकी है और आजकल तो आपको पता है कि मोबाइल में भी ऐसे फीचर आ रहे हैं जो कंप्यूटर के ही फीचर्स होते हैं। ठीक है,
तो ये चार्ज काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट भी बना देता है। आगे जो हमारा है लाइन स्पेसिंग्स, यानी पैराग्राफी मेन्यू बार से होम लाइन स्पेसिंग का भी चयन करके जो है टेक्सचर बॉक्स को लाइनों के बीच की रिक्त स्थान की मात्रा परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा कि लाइन स्पेसिंग होना बहुत जरूरी है, स्पेस बार का भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइन स्पेसिंग जो है लाइनों के बीच में लंबवत स्थान की मात्रा का चयन करें। एक मान का जो अर्थ है कि लाइनों के बीच एक पॉइंट की दूरी रहेगा। 2 का अर्थ होता है डबल स्पेसिंग रहेगी। इन मानों के बीच का मान या इससे अधिक मान भी मान्य है। तो जैसा आपने रखना है वो तो आप पे डिपेंड करता है, आपने इसमें गैप कितनी रखनी है। ठीक है, आप 1 पॉइंट को रखो, 2 पॉइंट को रखो, 3, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसा प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहते हो। उसके बाद है केस परिवर्तन करना। देखिए टेक्सचर के पुनः टाइप किए बगैर उसके केस को बदलने के लिए हम फ्रंट मेन्यू बार से होम चेंज केस पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस केस में प्रत्येक वाक्य से पहले अक्षरों को अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में बदला देता है। तो पहला जब भी होता है वर्ड वो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही होता है, चाहे आप रिटर्न भी लिखते हो, हाथों से भी लिखते हो, तो हम ऐसे ही बातें को भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेंटर केस, प्रत्येक वाक्य के पहले अक्षर के अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से भी बदला जाता है और लोअर केस के अपर केस में सभी अक्षरों को केस के बदल देता है। देखिए स्टाइलस केस जो होता है प्रत्येक शब्दों के पहले अक्षरों को जो है अंग्रेजी कैपिटल अक्षर में परिवर्तन कर देता है और बाकी सभी अंग्रेजी के लोअर केस अक्षर में परिवर्तन करता है। तो ये तो बहुत विस्तृत होता है। आजकल जो है बच्चे ब्लैक करने से पहले भी वो डायरेक्टली जो है कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है, तो उसकी अपनी विशेषता है। और आजकल जो आपको पता है कि आधुनिकता है, तो उसमें इन चीज़ों का जो उपयोग है सामान्य बात रह जाती है। उसका टैगल्स केस, यह टैगल केस के पर विपरीत होती है। यह प्रत्येक शब्दों के पहले अक्षर के अंग्रेजी के लोअर केस अक्षर में परिवर्तन कर देता है और बचे हुए अक्षरों का जो है अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में परिवर्तन कर देता है। तो ये चीज़ें जो होती है मायने रखती है। देखिए इसमें जो है चेंजिंग केस देखिए कहाँ से उपलब्ध होता है, जैसे कि मैं आपको बताने की कोशिश कर सकता हूँ। आप यहाँ पर साफ देख सकते हो चेंज केस, चेंज ऑल द सेलेक्टेड टेक्स्ट एंड द अपर केस एंड द लोअर केस एंड अदर कॉमन कैपिटलाइजेशन। ठीक है, यानी प्रेस F1 फॉर द मोर हेल्प। तो इसमें जो है बिल्कुल यहाँ पर साफ क्लियर कहा गया कि चेंज ऑफ केस। तो ये चीज़ें जो होती है आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप जब भी वर्डिंग लिखते हो तो पहला अक्षर जो होता है बड़ा लिखते हैं, उसके बाद जो होते हैं स्मॉल लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती है कंप्यूटर की खास विशेषता होती है जिसको हम इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये चीज़ें रहता है और ये चीज़ें जो होती है आपके मिस्टेकनेस एंड ग्रामर सेक्शन को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अग्रसर रहता है। ठीक है, कभी कभी होता है कि बच्चे स्पेस नहीं मारते हैं और स्पेस मारते ही जो होता है उन्होंने स्टार्टिंग वर्ड कर दिया, कोमा लगा दिया, फिर से उन्होंने क्या किया फुल स्टॉप लगा दिया और आगे बढ़ गए, तो वो नहीं कर पाते हैं उसको कैपिटल लेटर में। तो कंप्यूटर जो होता है एक केस अगर रहेगा अप्लाई तो ऑटोमेटिक जो है वो कैपिटल लेटर में कर देगा। तो ये भी जो है आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर रखता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का 2007 का जो वर्जन है वो उनमें खास गुण रखता है। उसके पश्चात हमारा है डिज़ाइन टेम्पलेट पर बुलेट सूची। देखिए बुलेट सूची भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। स्लाइड बुलेट सूची के द्वारा आप अपने प्रेजेंटेशन को जो है मुख्य बिंदु को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। डिज़ाइन टेम्पलेट में जो है टेक्सचर बॉक्स में पहले से ही बुलेट सूची शामिल होती है। टेक्स्ट डालना आरंभ करने के लिए जो है स्टाइल पर आप जो है प्ले होल्डर पर क्लिक करें और अगली लाइन पर जाने के लिए जो है एंटर कुंजी दबाकर एक नई बुलेट आइटम जोड़ सकते हैं। दूसरी बुलेट जोड़े बिना अगली जो है लाइन पर जाने के लिए आपको एंटर कुंजी दबाते समय शिफ्ट कुंजी भी दबा कर रखें, ऑटोमेटिक जो है आपको ये प्राप्त हो जाएगी। इसमें कहा जाता है कि टेक्स्ट बॉक्स बुलेट सूची यदि आप एक डिजाइन टैबलेट पर मौजूदा जो है प्ले होल्डर से बुलेट सूची नहीं बना रहे हैं या अगर आप अतिरिक्त बुलेट सूची जोड़ना चाहते हैं तो एक नई सूची बनाने के लिए इन तरीकों का उपयोग कर सकते हैं आप। सबसे पहले तो स्लाइड व्यू में मेन्यू बार को जो है इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स जो है बॉक्स पर चयन करके एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएं। माउस के जो है बाएं बटन को दबाकर स्लाइड पर अपनी पसंद के आकार का टेक्सचर बना सकते हैं। होम जो है पैराग्राफ के मेन्यू बार को जो बुलेट और नंबरिंग चुन सकते हैं। पार्ट के संबंध में जो है प्रतिशत का भी मान बदलकर बुलेट का आकार बदला जा सकता है। कलर मेन्यू में जो है बुलेट का रंग चुनें और मोर कलर्स पर भी क्लिक करके ज़्यादा रंगों का भी चयन किया जा सकता है। दिखाए गए आकार में से एक का चयन करें, ओके पर क्लिक करें या पिक्चर बुलेट विंडो देखने के लिए फीचर बटन का भी क्लिक किया जा सकता है। किसी एक बुलेट का जो है चयन करें और ओके पर क्लिक कर लें। फ्रंट से किसी भी जो है कैरेक्टर का भी चयन किया जा सकता है। जैसा कि आप इस चित्र में साफ देख सकते हो कि नए बुलेट चुनने के लिए जो है कैरेक्टर बटन पर क्लिक करना पड़ता है। बुलेट ड्रॉप्स डाउन
मैन के सिवल्स फ्रेंड्स जैसे कि विंडिंग्स, वेडिंग्स चुने। वर्णों के बड़ा देखने के लिए भी हम ड्रिक्स कंट्रेक्टर पर क्लिक कर सकते हैं। अपने मसलन ब्लेड का भी चयन किया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हो ब्लेड जहाँ नंबरिंग हमने क्लिक किया है और इसमें देखिए ये आप ऐसे लिखना चाहते हो, ऐसे लगाना चाहते हो, ऐसे ये इस सारे चीज़ों के जो है इसमें विस्तार से जो है उपलब्ध कराता है, जो कि आपको प्रेजेंटेशन को और भी विस्तृत बनाता है। आप सोचते होंगे कि सिर्फ इतना ही है, नहीं दोस्तों, वाइंडिंग आप जब खोलोगे ना तो आपको जो है बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, इतने ऑप्शन मिलेंगे कि आप भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि मैं किसका इस्तेमाल करूं स्टार्टिंग में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आगे आप देख सकते हो चित्र में, देखिए यहाँ सिंबल है, ये वाइंडिंग से देखिए इसमें कितने सारे सिंबल्स को जो है रिप्रेजेंट किया गया है। अब इतने सारे सिंबल के जो अगर दिया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति जो होगा बहुत आसान तरीके से अपना कार्य संपन्न करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो कहते हैं कि जितना आपके पास ऑप्शन होता है आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद रहता है। अब यहाँ पर देख सकते हो आप कि आपको हर चीज़ की जो सुविधाएँ हैं वो बहुत ही काबिलियत के साथ जो है यहाँ पर जोड़ा गया है। तभी तो कहते हैं कि जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, यानी पावर पॉइंट जो है हमारा प्रेजेंटेशन 1 पावर पॉइंट जो है वो काफ़ी 2007 वर्जन जो है काफ़ी गुणों के साथ, काफ़ी फीचर के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुआ है। आप इसका देखिए, पता है क्या होता है, बच्चे समझते नहीं है, सोचते नहीं है, करते नहीं है प्रैक्टिकल। मैं तो आपको क्लियर कह चुका हूँ कि आप मोबाइल पे भी कुछ हद तक इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कुछ मोबाइल पे भी किया जा सकता है, क्योंकि कंप्यूटर शायद आपके पहुँच के बाहर है। देखिए दोस्तों, कहते हैं ना, पढ़ाई करने का दिल में इच्छा चाहिए। ठीक है, दिल में इच्छा रहेगा तभी आप पढ़ाई कर पाओगे। कहते हैं इतना गुण है, इतना आपके पास सुविधा उपलब्ध है, फिर भी आप आलसी करते हो, आप पढ़ाई में अच्छा क्लियर नहीं कर पाते हो, अच्छा नंबर भी नहीं ले पाते हो। तो ये कहाँ का नाइंसाफ़ी है, कहाँ आप पहुँच गए हो। आप खुद ही विचार करो ना कि आप कहाँ पहुँच गए हो। आप क्या करोगे लाइफ में जब आपकी पढ़ाई नहीं होगा, क्या करोगे? कुछ नहीं बन पाओगे दोस्तों, कुछ नहीं। क्योंकि बिना एजुकेशन का जो है, कहते हैं ना, हम जो है, आपको पता होगा इतिहास की एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, कि आपको पता है जब बाबर भारत में आक्रमण किया था ना तो उसके बाद सिर्फ 60,000 सैनिक थे, लेकिन इंडिया के जो है राजाओं के पास कम से कम 2 लाख सैनिक थे। आपको पता ही है पानीपत की लड़ाई में क्या हुआ, पानीपत की पहली लड़ाई में क्या परिणाम निकला है, पता आपको? आपको पता है कि 60,000 सैनिक से ना 2 लाख सैनिक हार गए। तो कारण तो यही था ना, इब्राहिम लोधी जो था, सारे सैनिक अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, असंयोगित थे। सब सैनिक से लेके मिलजुल के, ना उनके पास प्रशिक्षण था, ना रूल रेगुलेशन था, तो आपस में भागदौड़ में सब खत्म हो गए, क्योंकि सबको पास किसी को चलाने का सक्षम ही नहीं था। तो वही बात यहाँ पर आता है कि आप तो पढ़ लेते हो, इतने सारे फीचर्स को इस्तेमाल करना है तो बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार इस वीडियो को देखो, समझो कि मैं कहाँ पर कौन बातों को जो है रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है कि अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आपके पास मोबाइल तो है ना। देखिए मेरे पास मोबाइल है तो मैं उसका उपयोग करके आपको देखो मोबाइल में भी समझाऊंगा लास्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तभी तो मैं कहता हूँ आप ऐसे गुरु को सिलेक्ट करो जो आपके तरह सोचे, आपके जैसा चले और आपके तरह करके दिखाए, ठीक है। और तब होगा जब आप मुझे प्रोत्साहित करोगे। और प्रोत्साहित कब होगा? जब जो है इस चैनल आगे बढ़ेगा, प्रफुल्लित होगा, आगे बढ़ेगा। और ये बढ़ेगा कब? जब आप शेयर करोगे, जब बच्चे इसको सब्सक्राइब करेंगे, जब दूसरे बच्चों को शेयर करोगे तभी सब्सक्राइब होगा ना। मैं एक हूँ अनेक तब बनाओगे जब इसको शेयर सब्सक्राइब करवाओगे, दूसरे बच्चों को भी बताओगे जो एनआईएस बोर्ड में पढ़ते हैं, उनको भी समझाओगे कि बहुत अच्छा काफ़ी है, आप इसको कर सकते हो। प्रैक्टिकल के साथ साथ इसमें थ्योरी भी बताई जाती है, ठीक है, वो भी अक्षरों के साथ, पॉइंट टू पॉइंट बुकों का जो है बुक सोल्यूशन की जाती है। तो वो बच्चों को क्या पता अच्छा लगे और वो मेरे साथ जुड़े तो मैं कितना हो जाऊंगा, मुझे कितना खुशी मिलेगी। चलो एक और बच्चा जो है मेरे साथ जुड़ गया है, एक और बच्चा जो है मेरे साथ आया है और मुझे खुशी मिलती। जितना मुझे खुशी मिलेगी, जितना मैं आगे बढ़ूंगा, मेरा आपसे वचन है कि मैं आपके लिए उतना से उतना अच्छा करके दिखाऊंगा। आप 8th क्लास में हो, 10th में, +2 में, कहीं भी रहो, आपके साथ सदैव तिरपान स्टडी सेंटर रहेगा, ठीक है। और आपको एग्जाम के समय ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकाल के देगा और ऐसे आपने देख भी सकते हो। इस पर जाके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे जाइए, देखिए कि मैंने 10th क्लास वाले बच्चों के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाला था कि नहीं, ठीक है। साइंस हो, मैथ हो, सभी का मैंने डाला था। और जो बच्चे देख लिए कि गए थे उनको 100% देखिए वो इसी में से क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। देखिए से आकर के कैसे मैंने समझाया था और वही क्वेश्चन जो था एग्जाम में सीबीएसई के आए भी थे। तो मैं कहा ना कि अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे, आप मुझे आगे बढ़ाओगे तो 100% देखना
कि आपको मैं 90 नंबर लाने के लिए अग्रसर कर दूंगा, इतना अच्छा समझाऊंगा, इतना अच्छा करने की कोशिश करूंगा कि आपको कहीं दूसरी जगह भटकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप 8th क्लास के कोई भाई बहन हो, चाहे BA तक पढ़ते हो, सब मेरे साथ जुड़ेंगे और तिरपान स्टडी सेंटर को जो है एक विस्तृत रूप देंगे और एक बहुत बड़ा रूप होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितना विस्तृत रूप है इसका, और इसमें जो है आप खुद कन्फ्यूज हो गए होगे कि हम इसमें सिलेक्ट किसे करें। ठीक है, तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए, दोस्तों को भी समझाइए, दोस्तों को भी आगे लाइए, और साथ में आप भी सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। इसमें यही बात बताई गई कि आउटलाइन द्वारा जो है बुलेट सूची और नई स्लाइड नॉर्म्स का जो है आउटलाउट व्यू में टेक्स्ट की जो है आउटलाइन विंडो में आसानी से डाला जा सकता है। आपने देखा होगा कि अभी मैंने बहुत बड़ा सा दिखाया था कि इसमें बहुत तरह की चीज़ें जो होती है सम्मिलित होती है, और इसमें से कौन से स्वचालित रूप से आपको चुनना है वो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली रूप से जोड़ जाती है। जो आउटलाइन व्यू में जो स्लाइड सामग्री जोड़ने के लिए कुछ दिए गए चरण हैं जिसको आपको जानना चाहिए। इसमें जो है 5 जो है चरण है इसमें। तो पहला चरण तो यही कहता है कि जो स्लाइड फर्स्ट आइकन के बगल में स्लाइड का शीर्षक लिखें। स्लाइड आइकन के बगल में आप जो भी टाइप करेंगे वो प्रत्येक स्लाइड पर एक बड़ा शीर्षक होगा। अगली लाइन्स टाइप करने के लिए जो है एंटर कुंजी दबाएं। इससे स्वचालित रूप से एक नई जो है स्लाइड बन जाएगी। पहली स्लाइड के लिए एक बुलेट सूची बनाने के लिए आप जो है टैब कुंजी दबाएं तथा चयन को बुलेट सूची आइटम में परिवर्तित करने के लिए जो है ऑटो शिफ्ट और दायां एरो कुंजी भी दबा कर रखें। कहते हैं बुलेट सूची के लिए जो है टेक्सचर प्रविष्ट करना जारी रखें। एक नई बुलेट बनाने के लिए जो है एंटर दबाकर कुंजी किया जा सकता है। बुलेट जो है उपसूचित बनाने के लिए उपयुक्त कार्य को फिर से कार्य करें और एक बहु जो है स्तरीय सूची बनाएं। मूल सूची पर वापस जाने के लिए जो आउट शिफ्ट और वाई रो कुंजी बनाया जा सकता है। उसके पश्चात जो हमारा जब जो है प्रेजेंटेशन पूर्ण रूप हो जाए तब वो जो है उपयुक्त कार्य करके नए स्लाइड और बुलेट सूची बनाना जारी रखें। सूचियों को जो है फॉर्मेट के लिए नीचे दिए गए जो फॉर्मेट निर्देश को भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अगर यदि स्लाइड पर एक से अधिक बुलेट सूची है तो सूचियों की संख्या द्वारा नामित किया जाएगा और संख्याएं काले बॉक्स में संग्रहित होगी। नीचे दिया गया उदाहरण उस स्लाइड को प्रदर्शित करता है जिसे हम आउटलाइन द्वारा बनाया गया है। स्लाइड के बाईं ओर बुलेट सूची एक लेवल की सूची होती है जिसे एक और दाईं ओर बुलेट सूची पर लेवल 2 होती है। आउटलाइन टाइप करते समय आप कंट्रोल एंटर कुंजी दबाकर नई सूची में जो है टाइप करना आरंभ कर देंगे। आपने देखा ही होगा कि ऑटोमेटिक जो है बुलेट डालने के बाद आपको 1 या 2 की गैप आ जाता है, जैसा आप सिलेक्ट करोगे वैसा ही वो आता है। तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना कि आगे अक्षर क्यों चला जा रहा है, क्योंकि उसमें 2 के जो है डिस्टेंस को चुना गया है या फर्स्ट चुना गया है। उसके बाद नंबर लिस्ट क्रमिक सूची बनाने के लिए नई चरणों का भी उपयोग किया जा सकता है। एक टेक्सचर बॉक्स बनाएं। टेक्सचर बॉक्स जो है चयनित रखते हुए मेन्यू बार से होम प्रोग्राम्स नंबरिंग का भी चयन किया जा सकता है। बुलेट और नंबरिंग विंडो के शीर्ष पर जो है नंबर टैब पर भी क्लिक किया जा सकता है। टेक्स्ट के संबंध में जो है प्रतिशत बदलकर संख्या का आकार भी बदल सकते हैं। कलर मेन्यू में संख्या के लिए एक रंग चुनें। अधिक रंग देखने के लिए जो है मोर कलर्स पर भी क्लिक किया जा सकता है। यदि संख्या 1 से शुरू नहीं हुई है तो जो है स्टार एंटर वैल्यू को भी परिवर्तित कर दिया जा सकता है। दिखाया गया 7 प्रकार की सूचियों में से एक का चयन करें और ओके पर क्लिक कर सकते हैं और नया जो है फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है देखिए कितने सारे जो बुलेट है, जैसे 1 2 3, यहाँ स्पेसिंग भी दी गई है। चाहे आप इस नंबर्स में चाहे ऐसे ऐसे किसी भी बेस पे आप इसको चूज़ कर सकते हो। नॉन का मतलब होगा कि आपने किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, बुलेट एंड नंबराइज, इसको क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है भरमार, जैसे मैंने पीछे भी दिखाया था, वो सारे भरमार आ जाएंगे जिस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, और ये चीज़ें जो बुलेट नंबरिंग्स में देखिए यहाँ पर भी कुछ हद तक प्रदर्शित करने की कोशिश किया गया है। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ बुलेट है, यहाँ नंबरिंग है। नंबरिंग का मतलब 1 2 3 ऐसे जैसे भी होगा। अगर बुलेटर पे करेंगे तो वहाँ पर आपको एरो राइट वोट के सारे एरो दिखेंगे जो पीछे भी दिखा था। तो इस तरह से जो होता है आपका एक बुलेटर होता है, एक नंबरिंग होता है। जिसको भी आपको करना है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। साइज जितना भी रखना है उतना रख सकते हैं। उसके बाद ओके पे बटन दबाइएगा, ये ऑटोमेटिक जो है आपका अप्लाई हो जाएगा और आगे आप इसको कंटिन्यू वो चलता ही रहेगा। ठीक है, जब तक आप इसको नॉन ना कर देते। नॉन करोगे तभी जाके ये स्टॉप भी होगा। उसके पश्चात जो हमारा है टेक्सचर बॉक्स के गुण। देखिए टेक्सचर बॉक्स के जो बहुत से गुण होते हैं। आप फॉर्मेट जो है ऑटो स्वैप्स डायलॉग बॉक्स की मदद से रंग, बॉर्डर और टेक्सचर बॉक्स की पृष्ठभूमि को बदल सकते हैं। कहते हैं टेक्सचर बॉक्स पर क्लिक करके उसे सक्रिय करें और उसके बाद जो मेन्यू बार पर जो है फॉर्मेट स्वैप कमांड का चयन भी कर सकते हैं।
फॉर्मेट शॉप डायलॉग बॉक्स प्रकट होती है और जो है फिल मेन्यू से तहत आप उस रंग का भी चयन कर सकते हैं जिसे आप टेक्सचर की पृष्ठभूमि के रूप में भरना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि टेक्सचर बॉक्स जो है बैकग्राउंड पारदर्शी हो तो सेंटीमेंट्रेट यानी अर्ध पारदर्शी बॉक्स के चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात हमारा आता है लाइन के रंग के लिए लाइन कलर का भी चयन किया जा सकता है और इसे ठोस अग्रेडमेंट से भी घेरा जा सकता है। कहते हैं लाइन की शैली के लिए लाइन स्टाइल या लाइन की मोटाई के लिए बेट यानी वेट का भी चयन करके, और यदि ठोस लाइन नहीं चाहते हैं तो आप डैशड गुण का भी चयन कर सकते हैं। अपने टेक्सचर बॉक्स के लिए पूर्व निर्धारित छाया शैली के लिए भी शैडो का भी चयन किया जा सकता है। अपने टेक्स्ट बॉक्स के 3D यानी 3D प्रभाव के लिए 3D फॉर्मेट या 3D रोटेशंस का भी चयन किया जा सकता है। टेक्सचर बॉक्स के जो है टेक्सचर को लो आउट बदल सकते हैं। उसके पश्चात हमारा है नोट्स जोड़ना। देखिए नॉर्म्स व्यू से सप्लाइड नोट्स जोड़े जा सकते हैं। यह नोट्स आपकी जो है प्रस्तुति पर नहीं लिखेंगे लेकिन इन्हें कागज़ पर स्लाइड के साथ प्रिंट किया जा सकता है। प्रिंट मेन्यू जो प्रिंट व्यू एंड प्रिंट वर्ड जो है नोट्स पर चयन करने के इन्हें प्रिंट किया जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि ये चीज़ों को जो है प्रिंट करने में यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारा है स्पेलिंग जांचना। आपको पता ही है कि स्पेलिंग जांचना ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप मोबाइल में भी लिखते हो या कंप्यूटर पे भी लिखोगे तो वहाँ स्पेलिंग करेक्शन आती ही आती है। तो ये काफ़ी विस्तृत फीचर नहीं इतना कह सकते हो लेकिन होता ज़रूर है। स्पेलिंग जांचना आपको जो है प्रेजेंटेशन में टेक्सचर सही हो या सुनिश्चित करने के लिए पावर पॉइंट कई तरीक़ों से प्रदान करता है। आप स्पेलिंग की जाँच भी कर सकते हैं, शैली में जो त्रुटियों का पता लगा सकते हैं और जो है कस्टम शब्दकोश का भी प्रयोग किया जा सकता है। कहते हैं मेन्यू बार पर जो है रिव्यू स्पेलिंग कमांड का चयन करके या कीबोर्ड पर जो है F7 कुंजी दबाकर आप अपने प्रेजेंटेशन में स्पेलिंग को भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तो प्रेजेंटेशन में जो है इंग्लिश स्पीकिंग में जो स्पेलिंग है उसको ठीक होना बहुत ही अनिवार्य रहता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग आपके जो है प्रेजेंटेशन को देख रहे होते हैं। स्पेलिंग चेक आपको उस पहले शब्द की स्पेलिंग में सुधार करने के लिए संकेत देगा जिसकी आप स्पेलिंग गलत है। ठीक है, उसके बाद यदि शब्द की स्पेलिंग ठीक है और एक ही शब्द प्रेजेंटेशन में कई बार प्रकट होता है तो इसको हम इग्नोर्स या इग्नोर्स ऑल पर क्लिक भी कर सकते हैं। और मान लीजिए आपका स्पेलिंग सही है लेकिन जब फिर भी कंप्यूटर गलत बता रहा है, क्योंकि कंप्यूटर तो वही चीज़ बताएगा ना जो चीज़ उसमें सम्मिलित है, जो चीज़ आपने एंटर करके पहले ही सॉफ्टवेयर में डाला गया है तो वही चीज़ आपको प्रदर्शित करेगा। मान लीजिए बहुत से वर्ड साइंस के होते हैं वो जो है कंप्यूटर में दिखते नहीं है, वो हमेशा गलत ही बताते हैं। तो इसलिए जो है आपको बहुत सुचारू रूप से इसको कार्य करने की आवश्यकता रहती है। अगर इन सब जैसे कि आपका नाम क्या उपयोग कई जो है प्रेजेंटेशन में किया गया है तो इस शब्द को जो है शब्दकोश में जोड़ने के लिए ऐड पर क्लिक करें और इसके बाद यह गलत स्पेलिंग वाले शब्द को रूप में प्रकट नहीं होगा, यानी ये कभी भी आप गलत नहीं करेगा। अगर आप एडिंग कर देते हो तो ये हमेशा के लिए परिवर्तित रह जाएगा। यदि शब्द गलत लिखा गया है तो उसको हम सजेशंस सुझाव को भी हाईलाइट करें या सेंड यूट्यूब में परिवर्तन करें और बाकी स्वयं का भी सुधार लिखिए। इस शब्द को सही करने के लिए जो चेंज परिवर्तन करें पर क्लिक करें या पूरे प्रेजेंटेशन में शब्द को बदलने के लिए एंड ऑल सभी को परिवर्तन करें पर क्लिक कर सकते हैं। स्पेलिंग जांच को बंद करने के लिए जो है क्लोज पर भी किया जा सकता है। जब स्पेलिंग चेक पूरे प्रेजेंटेशन को पढ़ लेगा तब आपको यह बताते हुए एक विंडो प्रदर्शित होगा कि स्पेलिंग जांच पूर्ण हो गई है, ओके पर आप क्लिक कर सकती हो। तो ये सारे जो फीचर है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और बहुत इंपॉर्टेंट के साथ आगे बढ़ता भी है। उसके पश्चात आता है सेविंग और प्रिंटिंग। देखिए दोस्तों सेविंग प्रिंटिंग भी अपना जगह में जो है विशेष स्थान रखता है। कहते हैं आप अपने प्रेजेंटेशन को स्लाइड को एक जो है फोल्डर में फाइल के रूप में सेव कर सकते हैं। आप स्लाइड को वेब पेज के रूप में भी सेव कर सकते हैं ताकि आप उन्हें इंटरनेट पे पेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें भी जो है प्रिंटिंग उसी तरीके से होती है जैसे कि आपने वर्ड स्केल्स में की है। आपने जो है प्रेजेंटेशन की स्लाइड की प्रिंट या सेव करने से पहले आपने पेज का जो सेट अप करना याद रखा है तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, पेज सेटअप। प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड के जो प्रिंट करने से विकल्प पे पहुंचने के लिए मेन्यू बार से जो है ऑफिस बटन यानी प्रिंट प्रीव्यू का भी चयन करना पड़ेगा। प्रिंट की हुई स्लाइड्स पर जिस फॉर्मेट का उपयोग करेगी उसका चयन स्लाइड ड्रॉप्स आउट मेन्यू में करेगा। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो
कि हमने क्या किया है, प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक किया है। अब प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद स्लाइड पे क्लिक करेंगे। जो स्लाइड आपको देखना है उसको आप देख सकते हो कि इसमें जो है कैसा आपका प्रिंट आएगा। अगर आप पहले चेक कर ले तो जो आपकी इसमें खामियां होगी उसको बहुत आसानी से आप दूर कर सकते हो। अगर आप नहीं देखोगे तो शायद आपको पता ही लगेगा कि आपने उसमें क्या गलतियां किया है और क्या उसको आपको सुधारने की आवश्यकता है। तो इसलिए जो है आप प्रीव्यू करके देख सकते हो कि इसकी कितनी साइड में जा रहा है, कितना इसकी एरो है, कितनी चीज़ें इसमें हैं जो आपको इसको जो है प्रिंट करने के लिए आसान बनाएगा। उसके पश्चात हमारा है फाइल के रूप में सेव करें। देखिए अपने प्रेजेंटेशन को स्लाइड के फाइल के रूप में सेव करने के लिए मेन्यू बार पर जो है ऑफिस बटन सेव एज का चयन करें। ये शीर्ष पर बने टूल बार पर सेव बटन पर क्लिक करें। सेव एज डायलॉग बॉक्स का प्रकट होता है। इस जो है फॉर्मेट को जो है ड्राइव का भी चयन करते हैं, जहां अपनी आप फाइल को सेव करना चाहते हैं। फाइल का नाम लिखिए, उसके बाद सेव एज डायलॉग बॉक्स में सेव पर क्लिक करें। देखिए पहली बार अगर सेव कर रहे हैं आप तो कुछ इस तरह से जो है आपको डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा सेव एज है। सेव एज इन में जो होता है आपको किसी में भी जिसमें भी करना है उसको यहाँ पर चयनित कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें भी करना है उसको चयनित करें और यहाँ पर जो है फाइल नेम प्रेजेंटेशन का नाम डालना पड़ेगा, तभी जो है यहाँ पर आप प्रेजेंटेशन 1 डालते हैं, कोई नाम डाल देते हैं, उसके बाद आप सेव के बटन दबाओगे तो ये हमेशा के लिए सेव हो जाएगा और ये फाइल जो होगा आप जब मर्जी चाहो इसको उसी नाम से खोल सकते हो जिस नाम को आपने यहाँ पर एंटर किया है। और जिसमें भी डाला है, जहाँ पे जाओ, अगर आपने डेस्कटॉप पे डाला है, माई डॉक्यूमेंट पे डाला है, माई कंप्यूटर पे डाला है तो वहाँ पर जो है आपको आसान रूप से वो उपलब्ध हो जाएगा। उसके पश्चात हमारा है वेब पेज के रूप में सेव करें। देखिए जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है, मेन्यू बार पर जो ऑफिस बटन सेव एज का भी चयन करके जो है प्रेजेंटेशन को सेव किया जा सकता है। हालांकि अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को इंटरनेट पे पेस्ट करना चाहते हो तो आपको उन्हें वेब पेज के रूप में सेव करना चाहिए, ताकि आपकी जो है वेबसाइट देखने वाले लोग उस प्रेजेंटेशन को देख सके, भले ही उनके जो है कंप्यूटर में पावर पॉइंट इंस्टॉल ना हो। ठीक है, फाइल सेव एज का जो चयन करें और जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो है वेब पेज कमांड का भी चयन कर सकते हैं। अब उसके बाद लुक इन में क्या होगा, ड्रैप डाउन मेन्यू से जो है नेटवर्क पर अपने वेब पेज की है डायरेक्टरी और फाइल नाम बॉक्स के फाइल के नाम का भी चयन किया जा सकता है। उसके बाद प्रेजेंटेशन को वेब फाइल जो फॉर्मेट में सेव करने के लिए है, सेव पर आप सिर्फ क्लिक करके इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हो। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, हम उसी सेव पे ही हैं प्रेजेंटेशन। आप देखिए सेव एज अ टाइप्स, आपने कहाँ सेव करना है। अगर वेब पेज पे करते हो तो वेब पेज पे ऑटोमेटिक जो होगा ये साइज सेव हो जाएगा और वेब पेज पे हो जाएगा तो कभी भी आप वेब पेज को खोलोगे तो वो आसानी से जो है आपको प्रदर्शित कर देगा और आप इसका जो है अपना फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये चीज़ें जो होती है काफ़ी विस्तृत रहती है, बहुत काफ़ी समझदारी की रहती है। ठीक है, आपने कहाँ करना, कहते हैं ना आज आधुनिक युग है तो उसका उपयोग भी करना चाहिए आपको। जहाँ आपको पता है कोई भी कार्य जो है कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ों के लिए जो होता है आपको नेट जो है यूट्यूब जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैं भी पहले बात नहीं सोचा करता था कि मैं क्यों वीडियो बनाऊं, क्यों डालूं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं इतने साल से पढ़ा रहा था बच्चों को, मुझे इसकी अनुभव ही नहीं हुआ। लेकिन मुझे इतना अनुभव ज़रूर हुआ है कि बच्चों को जो है कभी भी डाउट आ जाती है, कभी भी उनको कन्फ्यूज़न हो जाती है तो वो क्या करते हैं, किसी दूसरे से समझने की कोशिश करते हैं तो या तो कुछ उन्होंने उसमें मिसिंग बता देते हैं जिसकी वजह से वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो चलिए जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं उनको तो ये कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैंने इस चीज़ों को बनाया है कि वो क्या करें, जब भी होगा तो आप वो जो है मेरे से प्रत्यक्ष रूप में पूछते पूछते कहीं डाउट हुआ तो वहाँ पर अगर मैं प्रेजेंट ना रहा तो जो है वीडियो को भी देख के समझ के वो अपना जो है कार्य को संपन्न कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे ज़रूरत पड़ी कि भाई बनाना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई जो बच्चे जो मेरे पास पढ़ रहे हैं उनको जो अगर प्रॉब्लम हो रही है तो बाकी जो बच्चों को क्यों नहीं होगा। तो हर बच्चे के जो है सोल्यूशन मैं करना चाहता हूँ प्रॉब्लम का और उनको आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी के समय जो है बहुत ऐसे मुसीबत भी आई है जहाँ बच्चे जो है अपना पढ़ाई लिखाई को छोड़ दिए हैं। ठीक है, और दूसरी दुनिया में निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो बच्चे दुनिया में ना जाएं और जो है सही अपना जो है अपना पढ़ाई को जो है प्राथमिकता दें और उसको प्राथमिकता बना के अपने जीवन को जो है एक सफल नागरिक बनने में लगाएं। उसके बाद जो हमारा दोस्तों है प्रिंट। देखिए प्रिंट उसी तरह से निकाली जाती है जैसे आपको पता ही होगा कि प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए जो है मेन्यू बार पर जो है ऑफिस बटन प्रिंट कमांड का भी चयन कर सकते हैं। प्रिंट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। प्रिंट बॉक्स में निम्नलिखित जो है विकल्प को आपको चुनने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, प्रिंट रेंज जो है आपको चयन करना पड़ेगा। इसमें प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स प्रिंट करने के लिए जो है ऑल चुनें। वर्तमान स्लाइडों को है प्रिंट करने के लिए जो करेंट स्लाइड का भी चयन किया जा सकता है। कुछ स्लाइड प्रिंट करने के लिए जो स्लाइड फील्ड में स्लाइड संख्या एंटर की जा सकती है। उसके बाद है कॉपीज
जो है प्रिंट रेंज में प्रत्येक स्लाइड की कॉपीज की संख्या एंटर करें और यदि आपकी आवश्यकता हो तो कॉलेट्स बॉक्स भी जांच लें। क्या क्या प्रिंट करें? प्रिंट आउट। देखिए स्लाइड पूरे पेज पर जो है स्लाइड प्रिंट करता है। हेड आउट प्रत्येक पेज के द्वारा निर्देशित की गई जो स्लाइड प्रिंट करता है। उसके बाद नोट्स पेज स्लाइड के नोट्स के साथ एक पेज पर केवल एक स्लाइड प्रिंट करता है। उसके बाद आउटलाइन व्यू प्रेजेंटेशन की रूपरेखा जो है इसमें प्रिंट की जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो और समझ भी सकते हो। जैसा कि आप जैसे क्लिक करोगे प्रिंट पे आपको इस तरह से जो है कोई कुछ विंडो दिखेगी। इसमें आप हर चीज़ के चूज़ कर सकते हो, एक पेज करना है एक पेज करो, जितने पेज करना है उतने करेंटली स्लाइड करने हैं, जो भी करने हैं सारे चीज़ों का ऑप्शन जो होगा यहाँ पर होगा। ठीक है, हर चीज़ की जो ऑप्शन यहाँ पर दी जाती है। आपने देखा भी होगा जब प्रिंट करवाने जाते हो तो वहाँ पर जो है जैसे बंदा प्रिंट पे कंप्यूटर पर क्लिक करता है इसी तरह की विंडो जो है खुलती है और वहाँ पर जो है आप जो चीज़ चाहो, अगर एक साइड करना है एक साइड कर लो, डबल साइड करना है डबल साइड करना है डबल साइड कर लो। ठीक है, आप सीरीज में करना चाहो सीरीज में कर लो, पूरा पीडीएफ करना चाहो तो पीडीएफ कर लो, तो जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ओके पर बटन दबा देना है और जो है प्रिंट फटाफट 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 जो है आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। उसके पश्चात हमारा दस्तावेज बंद करना। देखिए मौजूदा प्रेजेंटेशन स्लाइड की जो है फाइल को बंद करने के लिए मेन्यू बार पर जो है ऑफिस बटन क्लोज का भी चयन किया जा सकता है। यदि आपने फाइल में कुछ परिवर्तन किए हैं तो उन्हें सेव नहीं किया जा सकता है, तो बंद करने के लिए पहले आपसे फाइल को सेव करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, अगर सेव आप कर देते हो तो फाइल ऑटोमेटिक जो है बंद हो जाएगा। उसके बाद पावर पॉइंट प्रोग्राम से बाहर निकलना। देखिए पावर पॉइंट में आपने काम को समाप्त करने और सभी फाइलों को बंद करने के बाद आप मेन्यू में जो है ऑफिस बटन एग्जिट पावर पॉइंट कमांड का भी चयन करके आप पावर पॉइंट से बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद कुछ वर्ड जो है शॉर्टकट कीज़ हैं। कहते हैं कीवर्ड शॉर्टकट जो है साधारण कमांड निर्धारित करने में कीवर्ड शॉर्टकट आपका समय और प्रयास बचा सकता है, क्योंकि आजकल समय बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पावर पॉइंट कीवर्ड शॉर्टकट की सूची के लिए प्रिंट करें और तुरंत निर्देश के लिए इसे अपने कंप्यूटर के पास भी रखें। आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ शॉर्टकट कीज़ दी गई है दस्तावेज पर किए जाने वाले कार्य। देखिए प्रेजेंटेशन खोलना तो इसके लिए कर्सर जो 0 दबा सकते हैं। नया प्रेजेंटेशन बनाना कर्सर N दबा सकते हैं, O दबा सकते हैं, सॉरी हम 0 नहीं था O था। ठीक है, और कर्सर N दबा के आप नया प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन खोलने के लिए आप जो है कर्सर जो है O दबा सकते हो। नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कर्सर N दबा सकते हो। सेव एज के लिए जो है F12, सेव के लिए है ये कर्सर ये है S, और प्रिंट के लिए जो है कर्सर P दबा सकते हो, और हेल्प के लिए F1। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। उसके बाद हमारा प्रेजेंटेशन किए जाने वाले कार्य। देखिए स्लाइड शो शुरू करने के लिए F5 का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगली स्लाइड के लिए एंटर या जो है डाउन एरो कुंजी भी दबा सकते हो आप। उसके पिछली स्लाइड के लिए है जो है एक्सपेक्ट या अप एरो कुंजी दबा सकते हो। पेन टूल सक्रिय करने के लिए आपको कर्सर P दबाना पड़ेगा। पेन स्टैक मिटाने के लिए E दबाना पड़ेगा। पेन टूल सक्रिय करने के लिए कर्सर A दबाना पड़ेगा। ब्लैक स्क्रीन दिखाना या छुपाना के लिए B दबाना पड़ेगा। वाइट स्क्रीन दिखाने के लिए आप W का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वाइट एंड बटन दिखाना छुपाने के लिए A का उपयोग करना पड़ेगा। उसके पश्चात है आपका स्लाइड शो समाप्त करना है तो ESC का भी दबाया जा सकता है इसमें। उसके बाद है कार्य के लिए देखिए कुछ कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए जो है सिलेक्ट ऑल के लिए जो है आपको कर्सर A दबाना पड़ेगा। कॉपी के लिए कर्सर C, कट के लिए कर्सर X, और पेस्ट के लिए आप कर्सर V भी दबा सकते हो। अनडू के लिए जो है कर्सर Z का इस्तेमाल किया जा सकता है। रेडियो के लिए जो है कर्सर Y दबाया जा सकता है। उसके बाद जो है आप चाहो तो बोल्ट करना चाहते हो तो कर्सर B दबा सकते हो। इटैलिक करना चाहते हो तो कर्सर I दबा सकते हो। अंडरलाइन करना चाहते हो तो कर्सर U दबा सकते हो। और लेफ्ट स्टिलाइज्ड करने के लिए जो है कर्सर L भी दबाई जा सकती है। सेंटर जस्टिफाइड करने के लिए कर्सर E, और राइट स्टिफाइड कर्सर R, और प्रोमोट लिस्ट आइटम के लिए ऑल्ट शिफ्ट एंड बाएं एरो दबाना पड़ेगा। उसके बाद डेमो लिस्ट आइटम के लिए ऑल शिफ्ट प्लस दाएं एरो को टैब को दबाना पड़ेगा आपको। उसके बाद जो है हमारा कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे फाइंड करने के लिए कर्सर F, रिप्लेस के लिए कर्सर H, हाइपरलिंक्स इंसर्ट करने के लिए कर्सर K, नई स्लाइड के लिए कर्सर M, स्पेलिंग चेक के लिए F7, और मैक्रो के लिए जो है कर्सर F8 का भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान एक बात रखना है कि ध्यान दें कि जो है प्लस का चिन्ह
यह संकेत देता है कि दोनों कुंजियों को एक साथ दबाना है। जहाँ जहाँ आपको प्लस दिख रहा है ना दोस्तों, तो दोनों को साथ में दबाओगे तभी जाके जो है फंक्शन कार्य करेगा। अगर साथ में नहीं दबाते हो तो ये जो है फंक्शन कार्य नहीं करेगा, नहीं आएगा। तो ये बातें आपको ध्यान देना है कि ये दोनों जो कुंजियों को साथ में दबाना है, तभी जाके जो है आपका कार्य संपन्न होगा। ठीक है, ये तो था आपके समझाने के लिए। अब जो है थोड़ा सा मैं मोबाइल में भी जो है कुछ करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा देखते हैं, मोबाइल के साइट पे चलते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं कि आपको थोड़ा सा कुछ बता दूँ, कुछ समझा दूँ, जिससे कि आप समझ जाओ और ये जो है चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। तो चलिए हम मोबाइल की स्क्रीन पे हम चलते हैं। अब देखिए हम मोबाइल के जो है कुछ विंडो पे आ गए हैं। अब हमने, क्योंकि हमारे पास सुविधा नहीं है, तो हम इस पर भी बहुत कुछ समझने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें कुछ हद तक जो है आपको बहुत काफ़ी फीचर उपलब्ध होगा, आप देख सकते हो। ठीक है, अब जो हम क्या करेंगे, WPS ऑफिस पे जा रहे हैं। ठीक है, WPS ऑफिस आपको दिख रहा होगा। हमने क्या किया, उस पर क्लिक किया। ठीक है, WPS जो हम गए, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें प्लस के जो बटन दिख रहा है आपको, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उस पर हमने क्लिक किया। अब देखिए हमने स्प्रेडशीट भी कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है, तो उस पर हमने कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन हमने PDF पे नहीं जाना, मेमो पे नहीं जाना, स्कैनर पे नहीं जाना, हमने जाना है प्रेजेंटेशन पे। तो देखिए प्रेजेंटेशन पे चले गए। हमारे पास यहाँ पर बहुत से प्रेजेंटेशन में आया है, बिजनेस में आ गया है, एजुकेशन में आ गया है, ठीक है, ब्लैंक आ गया है। तो आप जैसा चूज़ कीजिएगा वैसा ही आपको रिप्रेजेंट होगा वहाँ पे। तो हमने, चलिए हम क्या करते हैं, हम ब्लैंक को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ब्लैंक को सिलेक्ट कीजिएगा तो कुछ हद तक आपको इसी प्रकार, जैसे आपने देखा भी होगा कंप्यूटर पे भी इसी प्रकार के शो हो रहा है। बेशकली आपको ऊपर विंडो नहीं दिखेगी जो फीचर ऊपर होती है, लेकिन इसमें जो है आपको नीचे दिखेगा, सारी चीज़ जो होगा आपको नीचे दिखेगा। आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर स्लाइड, पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, और इसको दबाओगे तो इसमें बहुत से फीचर जो है आपको दिखेगा। शेप, ठीक है, स्लाइड्स के टेबल, चार्ट्स, ठीक है, जो आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हो, वीडियो, ऑडियो, ये यानी हर तरह के फीचर जो है इसमें समाहित है। तो इसको आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फाइल, ठीक है, जो फाइल आपने सेव किया है, जो भी किया है, मार्जिन, सब कुछ डॉक्यूमेंट सब आपको उपलब्ध होगा। उसके बाद प्ले करना है तो प्ले भी है, फर्स्ट, ऑटो प्ले, पीवीडी रिकॉर्डिंग, स्लाइड हेडिंग्स जो भी है। उसके बाद ट्रांसलेशंस, ठीक है, कट, फेडेड, पश, स्प्लिट, रिवर्स, पाइप, शेप्स, कुछ भी दोस्तों कहते हैं ना, सारे डिज़ाइन जो है यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगा एक ही चीज़ में। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पर स्लाइड भी देख सकते हो कि स्लाइड आपको कौन सी चाहिए। ठीक है, आप देखोगे टाइटल स्लाइड चाहिए आपको, 2 कॉलम स्लाइड चाहिए, या टाइटल ओनली चाहिए, कंपेयर चाहिए, सिलेक्शन स्लाइडर चाहिए। तो हर चीज़ की जो है यहाँ पर उपलब्ध होता है। आप देख सकते हो कि बेशकली ये सारे फीचर जो है कंप्यूटर की ही हैं। ठीक है, कंप्यूटर से अलग नहीं है, सिर्फ इसको जो है विंडो दिखाने के जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये मोबाइल है और वो कहाँ पर आपके कंप्यूटर है। ठीक है, इसमें देख सकते हो कि टाइटल स्लाइड भी है, जो कि काफ़ी इसको बड़ा और अच्छा बनाता है। उसके बाद जो इसमें और विशेषताओं के साथ इसको जोड़ा गया है वो ये होती है कि इसमें आप पिक्चर भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने किया पिक्चर पे क्लिक, और देखिए जो हमारे हैं सारे पिक्चर जो है यहाँ पर आ गए। आप किसी को भी सिलेक्ट करके जो है आप अपना कार्य संपन्न कर सकते हो। उसके बाद है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स आप देख सकते हो कि टेक्स्ट बॉक्स हमारे आ गया है। इसमें जो भी आप टाइप करना चाहो आप यहाँ पर कर सकते हो। देखिए हो गया ना टाइप, ठीक है, देखिए हो गया ना, जो है टाइप आपका होता चला जाएगा, कोई ख़ास नहीं रहता इसमें। ठीक है, तो ये देखिए हो गया ना टाइप। जैसे मर्ज़ी कीजिए, जहाँ भी मर्ज़ी कीजिए, जो भी कीजिए सिलेक्ट, उस पर आप जैसे मर्ज़ी बनाना है वो बना सकते हो। ठीक है, तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बेशकली जो कंप्यूटर में होता है, लेकिन आप यहाँ पर भी कर सकते हो। टाइटल, सब टाइटल जैसे हो। अगर आपको बताया गया था कि साइज़ मैक्सिमम जो होना चाहिए इसमें कितना होना चाहिए, 24 लिया गया था। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये 24 साइज़ बनाया गया था। आप जितना मर्ज़ी साइज़ कर सकते हो। कहते हैं जो प्रेजेंटेशन होती है मैक्सिमम इससे होनी चाहिए। यानी ये जो है आपको यहाँ मोबाइल में जैसे आप देख सकते हो 96 तक जो है आपको प्रोवाइड्स की गई है, साइज़ की साइज़ इसमें दी गई है। ठीक है, उसमें जो है आपका बॉर्ड एडिट करना चाहते हो बॉर्ड एडिट भी कर सकते हो, बोर्ड इटैलिक करना चाहते हो, जो मर्ज़ी करना चाहते हो। अगर आप उसका डिज़ाइन चेंज करना चाहते हो, स्क्रिप्ट में करना चाहते हो, तो जो मर्ज़ी करो। सारे फीचर जो है आपको जो है एक्सेल वाला ही है। ठीक है, या कह सकते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला ही है। तो सारे फीचर जो है आपको उपलब्ध कराते हैं। इसमें टेक्स्ट बॉक्स में देख सकते हो आपको हर तरह की लाइन जो है यहाँ प्रेजेंट है। प्लस फाइल सेव करना है, क्या करना है, आप यहाँ पर जो है आसानी से कर सकते हो।
और भी फीचर है, इससे मत सोचिए कि फीचर ख़त्म हो गया है यहाँ पर, ठीक है। ऑटो प्ले होगा, हाइट स्लाइड देखिए है ना, उसमें भी हमने देखा था हाइट स्लाइड, अनहाइट स्लाइड। अगर कोई स्लाइड को आप हाइट स्लाइड करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर बहुत जो है आसान तरीक़ों से उपलब्ध रहता है। उसके बाद इंसर्ट पे जाइएगा, इंसर्ट पे आपको पिक्चर मिल जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा, शेप, नोट, स्लाइड, टेबल, हर तरह की चीज़ें जो होती है उपलब्ध होगा। आपको कई प्रकार के जो है यहाँ पर चार्ट भी उपलब्ध हो जाएगा, जो कि इसको विस्तृत बनाता है। देख सकते हो कि हमने चार्ट जो है यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया। आप देखिए सेम ही उसी तरह से फीचर्स है जो आपने अभी देखा भी होगा, समझा भी होगा। तो कहते हैं ना कि इन चीज़ों की वजह से ही जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। जैसा मर्जी चार्ट चाहिए, जो चीज़ फ्लो में चाहिए वैसा कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये चार्ट के साथ जो है आप बाकी बहुत कुछ और कर सकते हो। फिर ट्रांजिशन हो गया, इसमें देखिए नॉन रहेगा, कट रहेगा, फेडेड रहेगा, पुश रहेगा, विप्स रहेगा, स्लिप्ट रहेगा, रिवल्स, यानी सारे तरह के रेंडमली इसमें गिवन होते हैं और भी है, ठीक है, जिसको आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो आप सोचते हो कंप्यूटर में होता है वो आपको मोबाइल में भी सारी सुविधाएं उपलब्ध है। आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो, जैसा करना चाहते हो वैसा आपका बैकग्राउंड जो है हो जाएगा। आप देख सकते हो कि जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा बैकग्राउंड हमारा उपलब्ध हो रहा है। तो कहते हैं कंप्यूटर इन विशेषताओं के साथ जो है मोबाइल में भी आज प्रोवाइड्स है। उसके बाद स्लाइड साइज़, जैसा स्लाइड साइज़ चाहते हो। लेआउट देखिए, लेआउट मैंने करने के बाद जो है सारा कुछ हमारे पास फिर वही आ गया। यानी फ़ीचर जितने भी होंगे सारे के सारे जो है आपको उसी प्रकार के जो फ़ीचर यहाँ पर उपलब्ध होगा। तो दो राय नहीं है दोस्तों, ये काफ़ी विस्तृति के साथ जो है आपके सामने है। आपको मैंने सारे फ़ीचर जो है मोबाइल पे दिखाया है। आपको समझने में इतनी कठिनाई अब नहीं होनी चाहिए। और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आप जो है पावर पॉइंट के बारे में जो है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। प्रिंट की भी ऑप्शन दिलाता है, अगर आप प्रिंटर से अटैच करते हो तो इसमें आपको जो है प्रिंटर का भी सुविधा उपलब्ध होती है, ठीक है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।